जीवन का नाम ही है परिवर्तन। अभी परिवर्तन को जो स्वीकार नहीं करता है वो परेशान हो जाता है। बच्चा पैदा हुआ है, उसी दिन से परिवर्तन होता है। अब ये 1 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, अब बैठने लगा, अब चलने लगा, अब दौड़ने लगा, अब स्कूल जाने लगा, अब जवान हो गया, अब शादी हो गई, प्रौढ़ता आ गई, बुढ़ापा आ गया, फिर मृत्यु भी आई। जैसे ही बुढ़ापा आता है तो तुमको याद आ जाता है भाई अब मरना भी है, तैयारी कर लो, आने वाली है मृत्यु भी। तो क्रम क्रम से सब चल ही रहा है। अब इस सब के लिए तुम प्रिपेयर नहीं होते पहले से। होप फॉर द बेस्ट, आशावादी होके रहो। हम नहीं बोलते हैं कि जीवन में तुम्हें निराश होके रहना है, आशावादी होके जरूर रहो, पर बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट के लिए भी तैयारी होनी चाहिए। कर्म करते हो, दुकान खोलते हो लाभ के लिए, पर हानि के लिए भी तैयार रहो। जब मैच होती है, इंडिया जा रही है, पाकिस्तान से लड़ने जा रही है, खेलने जा रही है, हार पहना के भेजते हैं उसको। खाली जीत के लिए नहीं तैयार रहना, हार के भी लिए तैयार रहना। जीत के आता है फिर भी हार पहनाते हैं। आज बेटा जीते हो, ये नहीं सोचना कि हमेशा जीतोगे, उसके लिए भी तैयार रहना। आज तंदुरुस्त हो, कल बीमार भी हो सकते हो। आज जीवन मिला है जिस चीज का, कल मृत्यु भी हो सकती है। आज बेटा पैदा हुआ है, कल जा नहीं सकता। अचानक न्यूज आती है भाई एक्सीडेंट हो गया, घर से अच्छा भला गया था, नाश्ता खा के गया था, बातें करके गया था, मम्मी अभी आता हूं, मम्मी अभी आता हूं, आया ही नहीं। माँ खाना तैयार करके बैठी है, बेटे का इंतजार कर रही है और बेटा नहीं आया। बहुत दुख, क्योंकि उसके लिए तुम पहले से तैयार नहीं थे। पर जिस दिन से पैदा हो उस दिन से उसके पास रिटर्न टिकट है। तुम्हारे पास भी है रिटर्न टिकट। तुमको मालूम नहीं है किस दिन के लिए है, किस दिन की है, पर है। और आजकल तो हर चीज की एक्सपायरी डेट। कोई चीज खरीदते हो, एक बिस्किट का पैकेट भी लेते हैं ना, उस पे भी एक्सपायरी डेट लिखी है। भाई ये नवंबर में बना है तो जनवरी में इसकी एक्सपायरी डेट है। कोई छोटी से छोटी चीज आती है, दवाई आती है, उसकी भी एक्सपायरी डेट है। जो बनी है उसकी एक्सपायरी डेट भी है। जो आया है सो जाएगा। अब ये एक नियम है प्रकृति का। प्रकृति अपने नियम के अनुसार चल रही है, गुण गुणों में बरत रहे हैं। अब इसको तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि ये होना ही है, होनी होकर ही रहे, अनहोनी ना होए। जो होनी है वो तो होके ही रहेगी, अनहोनी नहीं होएगी। पर अनहोनी क्या है दुनिया में? कुछ नहीं, सब होनी ही होती। सुनामी लहरें आई, अचानक शहर के शहर डूब गए, अचानक धरती हिली, भूकंप आ गया, चलो भाई हजारों मकान गिर गए, हजारों लोग मर गए। पर फिर भी मर गए तो क्या जीना छोड़ देंगे? फिर भी जिएंगे। जितने दिन की जिंदगी है उतने दिन एंजॉय करके जियो, खुश होके जियो, मस्त होके जियो, प्रेम से जियो। जब रहते हो आपस में प्यार से रहो, सेवा करके रहो, खुशी से चलो, खुशी से खाओ, खुशी से खिलाओ, बांट के खाओ, अकेले नहीं खाओ, प्यार करके जियो। जिंदगी प्यार का गीत है, उसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ये नहीं कि अरे मरना तो है ही है, फिर क्या प्यार करे? प्यार रहो,
बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूरी भी नहीं रखो और बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब भी नहीं हो जाओ। आज अगर ये सब खंबे एक जगह आ जाए क्या होगा? छत गिर जाएगी। और ये खंबे बिल्कुल बाहर हो जाए तो भी, अब कई लोग बोलते हैं अरे एक दिन तो जाना ही है, चलो दूर हो जाते, संसार से भाग जाते, जंगल में चले जाते। बहुत ज्यादा दूर हो गए, प्यार ही खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा निकटता हुई, सब खंबे करीब आ गए, बहुत मोह हो गया, अटैचमेंट हो गई है। किसी किसी के साथ बहुत ज्यादा करीब हो जाते, सारी दिल की बातें उसी से करनी, आए तो बात करें, आए तो बैठे, आए तो ये करेंगे, आए तो घूमें, इसी के साथ घूमेंगे, इसी के साथ खाएंगे, इसी के साथ। क्यों? ये जो अटैचमेंट है, बहुत करीब आना। जितना करीब आते हैं पति पत्नी उतना ही झगड़े ज्यादा होते। जिसके जितना ज्यादा करीब होते हो उससे उतने ज्यादा झगड़े, उतने ज्यादा उसके कर्म देखते हो, उतने ज्यादा उसके विकार देखते हो, उतना ज्यादा उससे दुखी होते हो। और बहुत दूर रहते हो तो भी बेपरवाही आ जाती। इतने दूर भी ना हो जाओ कि पास आने में शर्म आए और इतने करीब भी ना हो जाओ कि एक दूसरे से झगड़ के मरो। पास भी आओ, प्यार भी करो, हंसो भी, बोलो भी, प्यार भी करो और फिर अपने अपने लिए, अपने आनंद में भी जियो। अपना सत्संग भी करो, अपना भजन भी करो, अपने हित के लिए जियो। तुम्हारा जीवन किसमें खुशहाल रह सकता है, किसमें आनंदित रह सकते हो, सबको बांट के खुश रह सकते हो। गुरु से आते हो करीब, ज्ञान लेते हो, प्रेम लेते हो, फिर जाके बांटते हो, तुमको भी खुशी आती है, गुरु को भी खुशी होती है। पर कोई बोलेगा नहीं हम तो बस चिपक के बैठ ही जाते हैं। हम बोलते हैं नहीं, थोड़ा जाओ, वितरण करो। बीज बोना भी तो चाहिए ना। पौधे बहुत करीब होंगे तो बढ़ेंगे ही नहीं, थोड़ी दूरी पर लगाए जाते हैं, हल्की हल्की दूरी पर लगाए जाते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर सबको पोषण भी मिलता है, सब लंबे भी होते हैं, सब में फल भी आता है, सब बढ़ते भी हैं, बांटते भी हैं। फिर फल भी वो अपने पास नहीं रखता है। वृक्ष कबहु ना फल बखे, नदी न साचे नीर, परमारथ के कारण साधन धरा शरीर। वो भी अपने पास थोड़ी रखते है। नदी जल को अपने पास नहीं रखती है, वो भी उसको वितरण करती है। पेड़ भी अपने पास फल को नहीं रखता है, वो भी बांटता है। तुम्हारा जीवन भी किसके लिए? बांटने के लिए, देने के लिए है। तुम्हारे जीवन से किसी का हित हो जाए, किसी को प्यार मिल जाए, किसी को मदद मिल जाए, पर उसका अभिमान नहीं करना। ये नहीं कि करना ही नहीं है, अभिमान आता है कुछ करे ही नहीं। अभिमान बुरी चीज है ना, अभिमान मत करो। बाकी प्यार मत करो तो सूखा जीवन हो जाएगा, नीरस जीवन हो जाएगा। अभी फल खरीदते हो तो सरस खरीदते हो, जूस निकले। कैसा फल खरीदोगे कि बिल्कुल मुरझाया हुआ? बैंगन खरीदो पारूता, अरे पारूते बैंगन में तो चुन्नट पड़े हुए कि ये कौन लेगा सब्जी। सब्जी वाला भी टक्के पैसे में बेच देता है, कहता है चलो अच्छा ले जाओ। ऐसे तो हर चीज में फ्रेशनेस होनी चाहिए, जीवन में सरसता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, बांटना आना चाहिए तुम्हें। खाली बैठे रहोगे घर में भी तो आलसी बनोगे। आलसी व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता है। सारा दिन हलचल, वो भी ठीक नहीं है। कुछ अपने स्वाध्याय के लिए तुम्हें 24 घंटे का समय है, अपना टाइम टेबल बना लो, किस वक्त क्या करना, किस वक्त क्या, किस वक्त क्या, किस वक्त क्या। अभी सत्संग का समय है, अभी सेवा का समय है, अभी निष्काम का समय है, अभी देने का समय है, अभी आराम का समय है। हर चीज को अगर तुम नियम पूर्वक करते हैं, टाइम से करते हैं, तो तुम भी खुश रहते हैं, अगले भी खुश रहते हैं। जिनको बांट के आते हो वो भी कहते हैं अरे आपने हमारी जीवन बना दी, आपने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया। फिर अहंकार से अपनी पीठ नहीं ठोकना। हमने नहीं दिया, किसने दिया? मेरे को गुरु ने दिया, तो गुरु को ऊपर रख दिया, मेरा अहंकार वैनिश हो गया।
बैर से नहीं झुकना है, पर मन से झुकना। अति हर चीज की बुरी है। अति का भला न बरसना, अति की भली न चुप। कोई एकदम चुप, गुरु ने बोला मौन रहना है, मौन रहना है, एकदम चुप हो जाएंगे। कई सारा दिन बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, अरे बोलना ही बोलना है। गुरु ने कहा निष्काम करना है, अब इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। सारा दिन लोग सुनने वाले ही तुमसे थक जाएंगे। ये तो माई सारा दिन भजन ही गाती रहती, चिल्ला चिल्ला के भजन ही गाते रहते। अरे अपने में आनंद नहीं है क्या? चिल्ला चिल्ला के भजन ही गाते रहते। मिले हैं ना तो फिर भजन ही गाएं। ट्रेन में चढ़ेंगे तो इतने भजन गाएंगे, इतने भजन गाएंगे कि अड़ोस पड़ोस वालों की नींद ही खराब हो जाए बेचारों। वो कहेंगे पता नहीं कौन सा ग्रुप चढ़ा है, बड़बड़ 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 कर रहे। तो न बहुत चुप रहना, न बहुत बोलना। अधिक बोलोगे उस तुमसे तंग हो जाएंगे लोग। अधिक चुप रहोगे तो लगेगा ये शायद रूठी हुई है, इसका मुंह क्यों सुजा हुआ है, ये हंसती क्यों नहीं है, ये प्रेम क्यों नहीं करती है, ये सेवा क्यों नहीं करती है। तो हर कार्य जो है वो समझदारी से। गुरु तुमको देता है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट विजन, राइट वैल्यू, राइट व्यू। तुम्हारा भी दृष्टिकोण जो है वो सही होना चाहिए। तुम्हारा देखने का तरीका क्या है? तुम सर्व में भगवान देखते हैं, देखना है, कुछ करना नहीं है उसके साथ। हमें किसी के साथ कुछ करना है, टू सी गॉड एवरीवेयर। अब करना क्या है उनके साथ? भगवान देखा तो कुछ करना है? करना नहीं है कुछ, करना कुछ भी नहीं है। और कर्म करत भी अंदर से निकामी। मैंने किया, ये बड़ा कष्ट देता है। ये अगर विचार भी आ जाएगा थोड़ा भी, तो ये ऐसे ही है जैसे दूध तो पिलाया तुमने, किसी को मक्खी डाल दी, कचरा डाल दिया, तिनका डाल दिया। एक तिनका भी पड़ा हुआ होता है ना, गंध, तो लगता है ये दूध अच्छा नहीं है। पानी भी पीते हो तो शुद्ध पीते हो, हमको प्योर वाटर चाहिए, मिनरल वाटर चाहिए। ऐसा वाटर नहीं पिएंगे, अशुद्ध नहीं, मैला नहीं, मिट्टी वाला नहीं। तो हर चीज में शुद्धता भी हो, सफाई भी हो, सच्चाई भी हो, प्रेम भी हो और देने का भाव भी हो, पर अहंकार नहीं हो। जब अहंकार आया तो माना अशुद्धि आ गई, और अशुद्धि वाला जीवन तुम्हारा, वो भी नहीं अच्छा लगेगा। तुम्हारे जीवन में अशुद्धि आ गई तो शांति कहां आएगी? अशुद्धि से बीमारी होगी ना। अभी सड़ा गला रखा हुआ उच्छिष्ट भोजन खाओगे क्या? बासी, वो तो मना है, गीता में भी मना है। बासी खाना नहीं खाओगे, बासी बातें क्यों करो? कल भी वही बात की, आज भी वही बात की, परसों भी वही बात की, रोज एक ही बात। अरे पुरानी बातें छोड़ो ना, कल की बातें भी छोड़ो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, कल की बात पुरानी हो गई। अब नए जीवन में नई बात। जीवन नया है, रोज दिन नया है, रोज सूर्योदय नया है, रोज वायु नई है, ऑक्सीजन नई है, फ्रेश एयर है। बातें भी तो फ्रेश करो। बातें क्यों बासी करते हो? बातें क्यों झगड़े लड़ाई की करते हो? निंदा चुगली की बातें करते हो, पुरानी बातें करते हो, जाने कितने कितने दिन की सड़ी हुई बात। अरे गड़े मुर्दे हो, खाल रहे हो। जो बात बीत गई, बीत गया, वो सपना था। जो सच है सामने आया है, जो बीत गया एक सपना था। तो सपने को भुलाओ। सपना जो देखा सपना रहेगा। क्या क्या बताऊं, क्या क्या जो देखा। जगत भी सपना, ये कोई सच है क्या? ये भी एक सराय, यहां कोई आए कोई जाए, भूल के यहां कोई मन न लगाए, कोई दिल न लगाए। प्यार भले करो पर दिल लगा के अटक के नहीं बैठो। अटकने में दुख है। किसी भी चीज से अटकने में अंदर से तुमको परेशानी होगी, क्योंकि छूटने पर पड़ेगा रोना। ना कर अब तू मेरा मेरा, मेरे लिए है सब पर मेरा नहीं। मैं की हद को तोड़ के देखो। ये जो मैं के चार दीवारी के अंदर बैठे हो ना, मैं और मेरा, इसको तोड़ो तो सारी सृष्टि तेरी है।
जब दीवारें टूट गई तो तुम महाकाश में मिल गए, पर जब हद में बैठे, हद हद चला सब कोई, पर बेहद चला न कोई। एक कबीर था जो बेहद में चला, बेहद चला न कोई। बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा रोए। कबीर का रोना दुख से नहीं है, कबीर को ये लग रहा है जब बेहद में इतना आनंद है तो तुम हद में क्यों फंसे? क्यों केवल मैं और मेरे के चिंतन में बैठे हो? क्यों केवल उन्हीं की ख्याल कर रहे हो, उन्हीं का चिंतन कर रहे हो, उन्हीं के लिए सोच रहे हो, उन्हीं से लड़ रहे हो, उन्हीं से झगड़ रहे हो, उन्हीं से प्यार भी कर रहे हो, उन्हीं के लिए जमा भी कर रहे हो? सारा दिन एक छोटी छोटी हद की दुनिया बना के बैठ गए। सब ने अपनी अपनी जीव सृष्टि अलग अलग तैयार कर दी। जीव सृष्टि में दुख है, ईश्वर सृष्टि में क्या दुख है? धरती पर मकान है, छोटे है बड़े हैं, पेड़ है छोटे हैं बड़े हैं, टीले हैं छोटे बड़े हैं, गहराई भी है, खाई भी है, खंदक भी है, पहाड़ भी है। आकाश में क्या? आकाश में कुछ नहीं। आकाश में भले दिखे तुम्हें, पहाड़ दिखे, नदी दिखे, आकाश गंगा दिखे, लेकिन है कुछ नहीं। आकाश खाली है, शून्य। तो शून्य में आके देखो, जहां कोई चाह नहीं। बाकी तो तुम्हारे अंतःकरण में बहुत चाहनाएं, बहुत इच्छाएं हैं जो कभी भरने वाली नहीं है। तुम सोचते हो ये इच्छा पूरी हो जाए फिर आएंगे, ये इच्छा पूरी हो जाए आएंगे, इनको खुश करें फिर आएंगे उनको। वो तो सब कुछ होने वाला है ही नहीं। ये तृष्णा का कांसा तेरा हरदम खाली, तू झूठी आशा के द्वारे का स्वाली। इतना एकत्रित कर ले, इतना कर ले, इतना कर ले, फिर क्या करोगे? फिर एक दिन छोड़ जाओगे। संत गया राजा के पास, भिक्षाम दे, लाओ भाई भिक्षा दो। क्या है, क्या चाहिए? बोला ये पात्र है, इसको भरो। इतना सा पात्र दिया, भरो इसको। राजा ने बोला इसको भरने में क्या है? बोला अच्छे से अच्छे कीमती हीरे जवाहरात ले आओ, इसको भरो। भरा, खाली का खाली। बोला और ले आओ, पूरा खजाना डाला, फिर खाली। सोना डाला, चांदी डाली, माणिक मोती डाले, सब जितना उसके घर में था पदार्थ सब डाल दिया। बोला ये क्या है, तुम्हारी चमत्कारी बर्तन है ये तो कोई, इसमें तो जो डालते हैं गुम, जो डालते हैं गुम। बोला चमत्कारी बर्तन नहीं है ये, काहे का बना? बोला ये जो है ये मनुष्य का, मेरे को एक जगह खोपड़ी मिली, घिस घिस के मैंने उसको बर्तन बनाया, और ये बर्तन बना के मैं तुम्हारे पास ले आया हूं। ये जो मन है तुम्हारा, अंतःकरण है, ये कभी भरा? राजा ने बोला ये नहीं भरेगा, इतनी सी खोपड़ी क्यों नहीं भरती? बोला अपने अंदर झांक के देखो, तेरा मन भर गया? तू अपना दिमाग देख, तुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तुम लोगों को कितना भी मिल जाए, उसके बाद भी अपने मन को जांच के देखना कि अभी भी कुछ मिलेगा तो तुम खुश नहीं होंगे। लॉटरी निकल आई, बड़े खुश। बेटे को नौकरी मिल गई, बड़े खुश। दुकान बढ़ गई, बड़े खुश। एक इनॉग्रेशन हुआ, बड़े खुश। दूसरा इनॉग्रेशन हुआ, बड़े खुश। अब तीसरी भी दुकान खोली है, शोरूम खोला है, क्यों खुश होते हो? भर गया, अब तीसरा खोलने की जरूरत क्या है? लास्ट तक, अब एक बेटे ने खोली, अब दूसरे ने खोली, अब तीसरे ने खोली, भरते ही जाते हैं। फिर भी खाली का खाली, फिर भी अंदर से तुम्हारा मन तृप्त नहीं होता है। तिरपत ना आवे माया पाछे पावे, कितनी माया तेरे पीछे पड़ जाए फिर भी तुम्हारे अंतःकरण में तृप्ति क्यों नहीं आती? अब और भर लूं, अब और भर लूं, और एफडी कर लूं, और एफडी कर लूं, और मकान ले लूं, और जगह ले लूं, और जमीन ले लूं। कितनी जमीन पर सोओगे? एक आदमी ने पलंग बनवाया, बढ़ई आया, बोला ये पलंग कैसा है भैया, कितने साल तक? बोला 20 साल की तो गारंटी देता हूं, कम से कम जरूर चलेगा, बहुत मजबूत लकड़ी का बनवाया। बोला अच्छा ये बताओ इस पर सोने वाला कितने दिन चलेगा? पलंग तो तुमने बहुत मजबूत बनाया, ये तो 20 साल चलेगा, 25 साल चलेगा, 30 साल चलेगा, पर इस पर सोने वाला कितने दिन चलेगा ये किसी को पता?
हर चीज मजबूत बनवाते हो, मकान मजबूत बनाओ, ये चीज मजबूत बनाओ, वो चीज सब मजबूत बनाया, रहने वाला कितना मजबूत है, तुम कितना मजबूत है पता है? कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। आदमी एकदमी, एकदम तेरा बाहर निकला, पता नहीं वो तेरा दम अंदर जाता है या नहीं जाता। सोते सोते उसी पलंग पर ही चले जाते हो जिसकी गारंटी 20 साल की है। सुबह पता चला भाई ये आदमी गया, खबर कर दो सब तरफ, फोन घुमा दो भाई अभी 10 बजे उठना है, 12 बजे उठना है, इतने बजे उठना है। किस चीज की गारंटी है तुम्हारी? हर चीजें बनाते हो परमानेंट, मजबूत रहे, पक्की रहे, कपड़ा अच्छा है, ड्यूरेबल है, चलेगा कि नहीं चलेगा, कितने दिन चलेगा, इसकी रीसेल वैल्यू क्या है, पूछते हैं लोग हमसे भी, ये इसकी रीसेल वैल्यू कितनी है। हमने तू अपनी रीसेल बता, अपनी रीसेल बता, तू कितने में बिकेगा? अपना तो भरोसा नहीं, एक पल का तो भरोसा है नहीं कि अभी हो या लौट के भी आओगे, शक्ल दिखेगी कि नहीं दिखेगी तेरी। तेरा जीवन कितने दिन का बाकी, कितनी श्वासों की डोर है तुम्हारी बाकी है पता? कोई बचपन में ही चला जाता है, कोई जवानी में ही चला जाता है, कोई बुढ़ापे में भी नहीं मरता है। पाठ रखाया जाता है भाई 80 साल का हो गया अब तो मार दो इसको भगवान, अब तो कीड़े पड़ रहे हैं इसमें, अब तो बहुत बीमार हो गया है, खा पी भी नहीं पा रहा है, अपने आप चल भी नहीं पा रहा है, पैरालिसिस भी हो गया है इसको, बिस्तर पर पड़े पड़े गंद हो गया है इसके साथ, तो मरता नहीं है, उठा नहीं सकता कोई उसको, बाथरूम तक नहीं ले जा सकता है। भारी पड़ गया घर वालों के लिए, घर वाले सोचते हैं किसी तरह इसका अंत होए तो पाठ रखवाए। मरने के बाद पाठ क्यों रखवाते? खुशी में भी रखवाते हैं पर मरने के बाद भी रखवाते हैं भाई, जान छूटी अब दे दो पंडितों को, पिंड दान करो, और भी 12वें दिन 13वें दिन पूरी 13वीं खटिया वटिया देके बिस्तर देके अब जान छूटी, निकला घर से प्राण। अब घर करो अपने नाम, मकान अपने नाम, दुकान अपने नाम, देखो क्या क्या हमारे नाम छोड़ के गया है, क्या विल करके गया। अरे कोई विल नहीं करके गया तो बड़ी मुसीबत। अब ये कौन देखेगा, अब ये दुकान कौन चलाएगा, ये काम कौन चलाएगा, बैंक से पैसा कैसे निकलेगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। चिंता में, चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। नानक चिंता मत करो, चिंता चिख्या समान, ये चिता के समान है। ये चिंताएं किसके लिए करते हो? सारा दिन चिंता में दिमाग घूम रहा है तुम्हारा, कीड़ा है चिंता का एक, जबकि है चिख्या। पता है तुम्हें, चिंता और चिता खाली एक नुक्ते का तो फर्क है, ऊपर एक बिंदी है, इतना सा ही अंतर है। पर चिंता से जान छूटे ना किसी की, सोते सोते भी किसी न किसी की चिंता, चिंतन चलता है, ब्रह्म का चिंतन चलता है, स्वरूप का चिंतन चलता है। अंदर ख्यालों से खाली हो, क्यों ख्याल चलते? चाहते हो हम ख्यालों से खाली हो जाएं, हमारी भी समाधि लग जाए, हमको भी शांति मिल जाए, पर ख्याल चल रहे, क्यों चल रहे, किसके लिए चला रहे, कौन है तुम्हारा? और जिसका ख्याल कर रहे हो क्या ये तेरे काम आने वाला है? कंधे पे ले जाकर के छोड़ के आने वाला है वही बेटा, जिस बेटे के लिए तुम रातें जगे, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सत्संग भी छोड़ के, गुरुजी उसका एग्जाम है ना, मुझे जाना है, जरूर जाना है, जाओ, क्या करें। तेरा एग्जाम जिस दिन होगा हॉस्पिटल में पड़ी रहोगी, वो बीवी के साथ चला जाएगा हांगकांग, बोलेगा मेरे को तो जाना है, मेरा पासपोर्ट चला जाएगा, नहीं तो टिकट खत्म हो जाएगी। कैसे होगा काम? वीजा खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, तुम पड़ी रहना हॉस्पिटल, देखो तुमको छोड़ के जाता है कि नहीं जाता है। को काहू को नाही प्रीतम जान ले मनमा, अपने सुख से सब जग फांद्यो, फंसे पड़े हो सब एक, तुम्हें भी सुख बुद्धि है, तुम ऐसे नहीं फंसे हो, फंसे हो, फांद्यो, बांध्यो नहीं, फंसे हो सब, खुद फंसे हो। बांधा तो किसी और ने होता है, लेकिन फंसना तो खुद होता है। मक्खी शहद में फंसती है तो खुद फंसती है। हम बोलते हैं बैठो भले मिश्री की तरह बैठो, जैसे मिश्री पर मक्खी बैठती है तो नहीं फंसती,
शहद में बैठती है तो फंस जाती, तुम शहद में जाके बैठते हो तो अटक जाते हैं खुद, पंख वंख सब चिपट गए, अब उड़ो कहाँ से उड़ोगे, सांस भी निकल गई तुम्हारी, क्योंकि शहद घुस गई नाक में भी, मीठी मीठी थी ना सुगंध, ये सब सुगंध भी है पर मीठी है बड़ी, बड़े प्यारे लगते हैं। बच्चा आता है प्यार करना, प्यार क्यों नहीं करता बेटा, प्यार पोते को बोलेंगे किसी करो ना, ऐसा करो ना, आना मेरे गले लग जाना, आता ही नहीं है, कितना बुलाती हूँ आता ही नहीं है, खेलता रहता है, मेरे पास ही नहीं बैठता है। क्या चाहिए तुम्हें किसी से बताओ, क्यों प्यार मांगते हो? टू गिव इज ह्यूमन, टू टेक इज एनिमल। मांगते हो प्यार तो तुम एनिमल हो, जानवर हो जो किसी से भी प्यार मांगते हो। पर मांगते हो बेटे से, बेटी से, पोते से, पोती से, घर वालों से, सबसे मांगते हो। अपने को लिस्ट में लिख देना, एनिमल की लिस्ट में हो, ह्यूमन की लिस्ट में हो, या लव इटसेल्फ इज डिवाइन। प्रेम अपने आप में आनंद है, डिविनिटी है, न लेना है न देना है, पर प्रेम स्वरूप है। लेना और देना तो व्यापार होता है, पर लव इटसेल्फ इज डिवाइन। मैं प्रेम का स्वरूप हूं, जैसे सूर्य प्रकाश का स्वरूप है, न दे रहा है न ले रहा है। सूर्य नहीं कह रहा मैं प्रकाश दे रहा हूं, न ले रहा हूं कुछ न दे रहा हूं। भले सूर्य की किरणों में पानी सोख लेता है, लेकिन कोई करता होके नहीं लेता है। कुछ लेना न देना, मगन रहना, सिर्फ प्रेमी होकर के रहो। उसमें देना है मुझे किसी को प्रेम, मुझे किसी से प्रेम लेना है, लेना भी नहीं, देना भी नहीं, क्या लेना है? कुछ लेना न देना, मगन रहना। जब तक लेने की चाह है तब तक भी मगन नहीं रह सकते। मैं दूं, कोई ले ही नहीं रहा। इतना प्यार करती हूं बहू को, लेती ही नहीं। मेरी ली हुई चीज पसंद ही नहीं आती है उसको। मैं साड़ी ले गई, उसको पसंद ही नहीं आई, मैंने सूट दिया, उसको पसंद ही नहीं आया, बड़े दुखी। मेरी ली हुई चीज उसको पसंद ही नहीं आई। अच्छा नहीं पसंद आती, तुम लेने से छूट गई ना पागल। पसंद तो आनी चाहिए ना, प्यारी नहीं है, क्यों तुम्हें प्यार की इच्छा है उससे भाई? ये नहीं मरता है तुम्हारा स्वार्थ, नहीं मरता है। मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी मर चलो बहुर जन्म ना हो। कबीर की तरह मर जाओ। जिस मरने पे जग डरे वो मेरे मन आनंद। कबीर को मरने में आनंद क्यों आया? बोला मरने ते ही पाइए पूर्ण परम आनंद। उसको मरने में आनंद मिला, मरने ते ही पाइए पूर्ण परम आनंद। मरने से आनंद मिला, मरता ही नहीं। बाकी मरता मरता जग मुआ, सारा जगत चला गया। नहीं मरोगे तो मार दिए जाओगे। एक न एक दिन तो काल आके मारेगा, बिना बताए मारेगा। तो खुशी से क्यों नहीं मरते? खुशी से ख्वाब करो। मौत मर्जी सा मर्जे, मर्जी से अपने मरो तो मरने का आनंद लोगे। और जो काल मार के जाएगा तो उसमें तो आनंद का पता ही नहीं चलेगा। मर्जी से मौत मरोगे? मैं चाहता हूं मरना, मरना कोई नहीं चाहता। डर लगता है मृत्यु से गुरुजी, मृत्यु से बड़ा भय लगता है। क्यों भय लगता है? सब भयभीत है, मेरे वाले न मरे, ये न मरे, वो न मरे। नहीं सहन होगा गुरुजी, बड़ा कठिन है सहना। जवान बेटे की मृत्यु नहीं, मन नहीं मानता है। भले बोले न बोले, भले दूर रहे, पर जिंदा तो हो गए, मरे नहीं। क्यों अटका के बैठे? क्यों दिल को फंसाए तू ये देश है बेगाना? दिल को क्यों फंसा के बैठे हो? न रहना साथ है, न आए साथ हो, न जाना साथ है, फिर क्यों अटकाया? ये जुड़ गए हो खंबे सब, फिर छत गिरने वाली है।